अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी हिल्बर्ट स्पेस। लास्ट वीडियो हमने दी लीनियर स्पेस पर बात कर ली थी, तो आज हम दी हिल्बर्ट स्पेस पर बात करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि जो हिल्बर्ट स्पेस अगर चार कंडीशन पर 1, 2, 3 और ये 4, इन चार कंडीशन पर पूरी उतरती है तो ऐसी स्पेस को हम दी हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है? इट इज़ अ लीनियर स्पेस। कि जो हिल्बर्ट स्पेस होती है ये लीनियर स्पेस भी होती है। अब ये लीनियर स्पेस क्या होती है, इसको हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से बात की हुई है इस पर। अब जो मेरा सेकंड कंडीशन है उसमें क्या है? इट हैज़ अ डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट। कि जो हिल्बर्ट स्पेस होता है ये एक हमारे पास बाकायदा तौर पर स्केलर प्रोडक्ट होता है पॉजिटिव वे में। यानी कि जो मेरे पास अगर देखें, मेरे पास साई है पाई है, ये दोनों वेक्टर हैं। इनको जब हम देखते हैं तो इसका जो आंस होता आता है वो कॉन्जुगेट में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके आंस के इक्वल नहीं है। यानी कि दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं कि इधर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं होती। और अगर ये साई फाई इनका आंस बिल्कुल इसी तरह आ जाता, साई फाई आ जाता, तो ये एक दूसरे के साथ कम्यूटेटिव हो जाती। लेकिन इधर चूंकि कॉन्जुगेट आ रहा है आंस आंस में, तो इसलिए हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं कर रही। अलबत्ता जो हमारे पास क्या है कि साई और फाई जो इक्वल है वो इसके कॉन्जुगेट के इक्वल हैं। अब सेकंड क्या है कि एक तरफ हमने फाई लिया हुआ है और एक तरफ हमारे पास प्लस में वैल्यूज़ हैं। जब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास ये आंस इस तरह आता है। इसको हम नाम देते हैं, ये मेरे पास लीनियर है। और अगर हमारे पास ये फाई इस जगह पर आ जाए, यानी कि राइट साइड पर आ जाए, साई हो जाए या इधर आ जाए या फिर फाई हो, तो उस केस में हमारे पास जो आंस होगा वो कॉन्जुगेट में आएगा। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एंटी लीनियर है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर के साथ। थर्ड कंडीशन क्या है? इट इज़ सेपरेबल। इसका मतलब क्या है? क्या हिल्बर्ट स्पेस हैविंग काउंटेबल बेसिस इज कॉल्ड सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस। यानी कि जो मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस होता है ये मुश्तमिल भी होता है एक काउंटेबल बेसिस पर। इसका मतलब क्या है? दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं देर इज़ अ पॉजिटिव गैप बिटवीन टू वेक्टर्स। यानी कि जो हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान एक पॉजिटिव गैप भी होता है। थर्ड कंडीशन में द हिल्बर्ट स्पेस कैन बी सेपरेटेड इनटू एट लीस्ट टू ग्रुप्स। हमारे पास थर्ड कंडीशन होती है इन इसमें जो हमारे पास टू जो वेक्टर्स होते हैं, दो वेक्टर्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के लिहाज से। वो टोटली डिफरेंट हो सकते हैं या फिर हाफ डिफरेंट हो सकते हैं या फिर पार्शियली डिफरेंट हो सकते हैं। जो हमारे पास टू वेक्टर्स हम ले रहे होते हैं हिल्बर्ट स्पेस में। तो हिल्बर्ट स्पेस इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ वन काउंटेबल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। कि हिल्बर्ट स्पेस सिर्फ और सिर्फ उस वक्त में मुमकिन होता है कि सेपरेबल हो जब ये एक काउंटेबल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पर मुश्तमिल हो। फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन में जो हमारे पास एवरीथिंग इज प्रेजेंट होती है। जो फोर्थ कंडीशन इज कंप्लीट, इसका मतलब क्या है? इसमें हमारे पास हर चीज़ रिक्वायर्ड होती है जो हमें लिखने के लिहाज से या प्रोसेस करने के लिहाज से चाहिए होती है, वो इसमें कंप्लीट होती है। इट इज़ अ कंप्लीट, इसका मतलब क्या होता है कि हिल्बर्ट स्पेस इज कंप्लीट है। यानी कि देर आर नो गैप्स, कि गैप्स नहीं होते। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं उनमें कोई भी किसी तरह का गैप नहीं होता। लेकिन जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ गैप होता है। यानी कि इन रैशनल नंबर देर इज़ अ गैप वाइल इन रियल नंबर्स देर इज़ नो गैप। तो ये हमारे पास फोर कंडीशन में होता है।